चुकी है फर्स्ट आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना स्टेट के बीच में दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत तेलुगु लोगों की जान शान मान। ये है खूबसूरत सी नई वंदे भारत का फर्स्ट लुक और हम लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। पासेस हमें मिल चुके हैं और ये है हमारा पासपोर्ट जिस पे हमें मिल चुकी है स्टैम्प फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए हम लोग रहेंगे, कटाक्ष राज मंदिर के दर्शन करेंगे एंड ऑफ कोर्स लाहौर के मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये पूरा जो है ना वो एक रिलीजियस जत्थे में हम जाने वाले हैं, ग्रुप जाता है एक। आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू पाकिस्तान। खूबसूरत चेहरा, सुरीली आवाज, लेकिन दिल में जहर। 17 मई को हिसार पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की जानकारी आईएसआई को देने के लिए गिरफ्तार किया। आप सब लोग जान चुके होंगे, ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर, जिसके लगभग 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर उसके साथ 1,32,000 फॉलोअर जुड़े हुए हैं और भाजपा की प्रबल समर्थक है। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भारतीय न्याय संहिता की 152 के तहत केस दर्ज हुआ। ज्योति ने लिखित रूप में कबूलनामा दिया कि भारत की बेटी बनकर गद्दारी, मासूम कहानियां लेकिन इरादा देशद्रोह का। 2023 में 2 बार और 25 में 1 बार पाकिस्तान की यात्रा, अभी जनवरी में पहलगाम की यात्रा भी करके आई है कश्मीर में, जहां पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। दानिश पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारी है, उससे मोहब्बत और दानिश ने आईएसआई के लिए भर्ती कर दिया। ज्योति मल्होत्रा के साथ में 4 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक तरफ सीमा हैदर जो प्यार के लिए बच्चों के साथ भारत आई है, और दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा जो दानिश के प्यार में आईएसआई को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही है। सीमा ने भारत को चुना और ज्योति ने हिंदुस्तान को नीलाम किया। बाली में दानिश के साथ छुट्टियां मनाई हैं और जिस तरीके से आईएसआई के साथ जानकारियां शेयर कर रही है, उससे भारत के 11 शहीदों के बलिदान को खतरे में डाल दिया। सबसे बड़ा सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों की सूचना दी गई थी जहां हमला करना था। ज्योति ने लीक की तो जासूस, और जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया तो देशद्रोह नहीं। दोस्तों, मैं ज्योति का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी आईएसआई को अगर देती है ज्योति तो देशद्रोह हो जाता है। और भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को ये जासूसी, दुश्मन देश को जासूसी देता हो, सरेआम बताता हो, तो ये देशद्रोह नहीं, ये देशभक्ति, ये जरा सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल कि एस जयशंकर को बताना चाहिए किसके आदेश पर दुश्मन देश को हमले की जानकारी देकर देश के सैनिकों के जीवन के साथ खतरे में डाला गया। वह आदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, वह आदेश हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था, वह आदेश हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का था, या इस पूरे खेल के जो रेफरी है डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप का था। लेकिन निश्चित तौर पर ज्योति मल्होत्रा ने भी देशद्रोह किया है और एस जयशंकर ने भी दुश्मन देश को जानकारी देकर देश के सैनिकों के जीवन के साथ खतरे में डाल करके देश से गद्दारी की है। दोनों ही मामले। इस पूरे मसले पर भाजपा पर सवाल खड़े होते हैं। भाजपा, संजय सरोज यूपी भाजपा का कार्यकर्ता, उसको एटीएस ने पकड़ा, वो लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, उसका सम्मान भाजपा के मंच पर हुआ। ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का आईटी सेल का था, 2017 में गिरफ्तार हुआ। डॉक्टर प्रदीप करुणकर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, वीर सावरकर के भक्त, 2023 में पाकिस्तानी जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुआ। प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी,
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फांसी की मांग की, फिर भाजपा की सांसद भी रही है। अब आप कल्पना कीजिएगा, तिरंगे की आड़ में क्या, भारतीय सेना का अपमान क्यों, देशद्रोहियों का गटर कितना गहरा, भाजपा को जवाब देना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा ने तिरंगा के साथ फोटो खिंचवाई, भाजपा के पटके में और भाजपा की टोपी के साथ वायरल फोटो है। आईएसआई की जासूसी करती है। संजय सरोज, ध्रुव सक्सेना, प्रदीप कनूरकर, प्रज्ञा ठाकुर, तिरंगे का सहारा इन्होंने भी लिया, लेकिन लश्कर, आईएसआई और आतंकवाद से लिंक। तिरंगा देशभक्ति की गारंटी नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। न ज्योति, न प्रज्ञा, न संजय, न सावरकर का भक्त हो या भाजपाई, कोई भी देशद्रोही हो सकता है। भाजपा की चुप्पी क्यों? दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा का मासूम चेहरा और जहरीला दिल, प्रज्ञा ठाकुर का आतंकवाद और एस जयशंकर का खुलासा, भाजपा की चुप्पी, भारतीय सेना के साथ धोखा। डीआरडीओ का वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कनूरकर 2023 में पाकिस्तानी जासूस निकला, तो सावरकर का हर भक्त आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ यह गारंटी नहीं, लेकिन सावरकर के अनुयायी भी आईएसआई के साथ हैं, इस बात की गारंटी है। धन्यवाद।